आप अभिषेक त्रिपाठी जी हैं, आपका भी स्वागत करता हूं। अब मैं उद्बोधन हेतु प्रांत मंत्री श्री मयंक राय जी को आमंत्रित करता हूं। अंगार दहकते पथ पर भी हम कभी मौत से डरे नहीं, 100 घाव सहे सीने पर मरकर भी हम मरे नहीं। बारूदी चिंगारी को क्या दावा नल से जले नहीं, दीवारों में चुने गए पर धर्म युद्ध से डिगे नहीं। वंदनीय भारत माता, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, हम सभी युवाओं के प्रेरणा पुंज सशक्त भारत के ध्वजवाहक स्वामी विवेकानंद जी और इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस ऐतिहासिक प्राचीर से इस मंच पर उपस्थित हम सभी के गोरक्ष प्रांत के नवनिर्वाचित प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राकेश प्रताप सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक साई जी, महानगर के यशस्वी मंत्री जिनके नेतृत्व में इतना शानदार भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ है, ऐसे प्रिय छोटे भाई श्री शुभम गोविंद राव जी, मंच के समक्ष समस्त पूर्णकालिक तपस्वी कार्यकर्ता बंधु जिन्होंने अपने तप से इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को पिछले 75 वर्षों से सिंचते हुए लगातार विद्यार्थी सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे समस्त तपस्वी कार्यकर्ता और बंधु इस मंच के समक्ष अपने गोरक्ष प्रांत की पूर्व प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे मैम, समस्त हम सभी के मार्गदर्शक शिक्षकगण और इस देश की युवा तरुणाई, समस्त कार्यकर्ता गणबंधु जो अपनी ऊर्जा से विद्यार्थी परिषद के खेत को लगातार सींच रहे हैं, विद्यार्थी हितों में संघर्ष कर रहे हैं, जो आने वाले समय में हिंदुस्तान की दिशा और दशा को तय करने का काम करेंगे, ऐसे समस्त युवा तरुणाई को आप सभी को मैं नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि आज मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ऐतिहासिक प्राचीर के उस मंच से बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जहां से मैंने अपने विद्यार्थी जीवन की समाज सेवा की विद्यार्थी सेवा की शुरुआत करी थी और इसी क्रांतिकारी भूमि पर विद्यार्थियों के लिए लड़ते हुए जो प्रवेश परीक्षा शुल्क और परिणामों में अनियमितताएं आ रही थी, जो लगातार 2-3 वर्षों से परीक्षा फलों में त्रुटियां आ रही थी, गोरक्ष प्रांत में रहने वाले गरीब किसान परिवारों के आए हुए विद्यार्थियों की बेतरतीब शुल्क वृद्धि हो रही थी, जब हम सभी इसके लिए आंदोलनरत थे तो इस आंदोलन में बट और बूट की आवाज से हम सबको दबा करके जेल में ठूसने वाली जगह को, जहां से हम सभी ने पूरे देश में विद्यार्थी हित में समस्याओं के समाधान करने के सबसे बड़े छात्र संगठन का हम सभी ने परचम लहराया, इस धरती को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। पूर्वांचल की इस गोरक्ष प्रांत की उर्वरा भूमि फसलों और खेतों के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन अगर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से देखें तो यह उर्वरा भूमि इससे भी ज्यादा मशहूर है। मित्रों, गोरक्ष प्रांत की इस तपोभूमि में बाबा गोरक्षनाथ का, देवरा बाबा भृगु बाबा का तपोस्थली है, तो इसी गोरक्षपुर के, इसी गोरक्ष प्रांत के इस भूमि पर राम प्रसाद बिस्मिल जी, बाबू बंधु सिंह जी की क्रांतिकारी भूमि भी है। अगर हम देखते हैं तो
तो राहुल सांकृत्यायन फिराक गोरखपुरी की साहित्यिक धरती भी है, तो इसके साथ साथ कबीर दास जी और गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली भी है। मित्रों, जो गोरक्ष प्रांत की यह भूमि अपने भारतवर्ष के शीर्ष नेतृत्व को जोड़ने का काम करती है और सुनियोजित तरीके से संगठन के इस काम को भारतवर्ष के शीर्ष नेतृत्व से जोड़ने के लिए गोरक्ष प्रांत के इस प्रदेश मंत्री का जो दायित्व मुझे मिला है, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि पूरे कर्तव्य परायण के साथ, पूरे निष्ठा के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ गोरक्ष प्रांत के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं के साथ मिलते हुए, उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए, जहां कहीं भी विद्यार्थी हित के समस्याओं के समाधान करने की बात आएगी, हम सभी अगर अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। विद्यार्थी हित में सदैव हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। जब जब मैं विद्यार्थी परिषद के विषय में सोचता हूं और लोकतंत्र की परिभाषाएं में देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद विद्यार्थी परिषद से अधिक लोकतंत्र और विद्यार्थी परिषद से अधिक बड़ा लोकतंत्र मुझे किसी भी अन्य संगठन में देखने को नहीं मिलता है। चाहे छात्र संगठन की बात करें या राजनीतिक संगठन की बात